अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। एक नए ब्लॉग में एक नए दिन की शुरुआत के साथ फिर से आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो अभी ना सुबह उठ के मैंने 10 कड़ी पत्ते खा लिए थे, फिर मैं फ्रेश वगैरह हो आई थी, झाड़ू लगा ली थी। उसके बाद ना कुछ दिनों से ना मेरी कमर में पेन हो रहा है, कुछ तो एक्सरसाइज कर रही हूँ और कुछ ना कभी कभी बीच बीच में उठता रहता है क्योंकि स्लिप डिस्क की मुझे दिक्कत है। तो अभी मैं करने वाली हूँ एक दूसरा उपाय कमर दर्द को ठीक करने के लिए, जो औरतों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी ताकि अगर आप में से भी किसी को कमर दर्द की समस्या है तो इस उपाय को कर लें। 3-4 दिन में इससे आराम दिखने लगता है। मैं पहले भी इसे कई बार कर चुकी हूँ और ब्लॉग्स में दिखा भी चुकी हूँ, तो बताती हूँ आपको कि क्या है। तो ये हैं 10 चने और 20 किशमिश, ठीक है। इनको आपको सुबह खाली पेट ही खाना है। तो अब कड़ी पत्ता खा लिया है हमने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ भी खाना पीना जो होता है ना, मतलब इन द सेंस कि फूड जो होता है वो नहीं खाना आपको। उससे पहले जो कुछ होता है वो सब खाली पेट ही होता है, ठीक है। तो ये 10 चने और 20 किशमिश ले ली हैं। खानी कैसे हैं? 1 चना और 2 किशमिश एक बार में मुँह में रखना, अच्छे से चबाना 1 मिनट तक, ठीक है। इस तरीके से ये 10 चने और 20 किशमिश खाने में कम से कम 10 मिनट का समय आपको लगेगा। अच्छे से चबा चबा के खाना, ठीक है। बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत मचाना, तसल्ली रखना। 3 से 4 दिन में ही इसके इस्तेमाल से ना आपको अपनी कमर दर्द में आराम दिखने लगेगा। मुझे तो 1-2 दिन में ही दिखने लगता है। तो काफ़ी दिनों से सोच रही थी बट मुझे ध्यान नहीं आ रहा था कि क्या करना है। कल जब रात को काफ़ी ज़्यादा दर्द उठा दोबारा, तो मुझे याद आया कि चने और किशमिश खाने फिर से शुरू करने पड़ेंगे। तो चलो मैं आपको खाकर दिखाती हूँ कि कैसे खाना है। ठीक है, ये 1 चना और 2 किशमिश मैंने ले लिए हैं। इनको रख दिया मैंने मुँह में, ठीक है, क्योंकि मैं मोबाइल को हाथ से पकड़ कर ही वीडियो शूट कर रही हूँ, तो मुझे मोबाइल को नीचे रखना पड़ा था। मेरी गोद में रखा हुआ था मोबाइल, ठीक है। इस तरीके से 1 चना 2 किशमिश। जितना ज़्यादा चबा सकते हो ना उतना ज़्यादा चबाना, ठीक है। मैंने इसी तरीके से सारी की सारी खानी है, ये रही, ठीक है। तो मुझे टाइम लगेगा, मैं ये खा के और मैं जा रही हूँ। फिर आज सैटरडे है, घर का पोंछा मारने के लिए हाथ से पोंछा मारना शुरू कर रही हूँ। ठंडों में तो मैं मैजिक मॉप से मार देती थी क्योंकि हाथ गीले होने पे सर्दी होने का डर रहता है, बट जो हाथ से बैठ के पोंछा लगता है ना, वो एक तो बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है पेट की, कमर की, थाइस की। दूसरा ना घर की क्लीनिंग अच्छे से होती है, जैसे टाइल्स वाली किनारियाँ वगैरह ये सब हैंड टू हैंड पूछी जाती हैं पोंछे से, तो एक्सरसाइज भी हो जाती है और सफाई भी एक्स्ट्रा हो जाती है। तो मैं लगाऊंगी हाथ से पोंछा, ठीक है। और कल ना जब मैंने इडली सांभर बनाए थे तो सांभर थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा कि ना डोसा बना लिया जाता है। तो उसका बैटर मैंने घोल दिया था। तो मैंने इसमें लगभग 2 कटोरी चावल और 1 कटोरी दाल डाला है, और दाल में मैंने उड़द की दाल, चने की दाल मिक्स करके डाली है, ठीक है। 1 कटोरी से कम ही ये लगभग दाल डाली थी मैंने। ये मैंने रात भर के लिए भिगो दिया था। अब इसको पीसेंगे बारीक बिल्कुल मिक्सी में, और इसको फिर से फर्मेंटेड होने के लिए रख देंगे, जो कि दिखाती हूँ अभी आपको। जब मैं पीसूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी, ठीक है। डोसा मैं पहले भी बना चुकी हूँ, मतलब कई बार, अच्छा ही बना था। तो इस तरीके से कभी सांभर वगैरह बच जाए तो मैं तो यही करती हूँ। एक ही बार के सांभर में इडली भी हो जाती है और डोसा भी हो जाता है। तो अब इसे रख देते हैं। अभी इसे फ्री होकर, मतलब नहा धोकर पीस कर रखेंगे, जिससे कि रात तक फिर ये फर्मेंटेड हो जाएगा, तो रात को डोसा बना लेंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं पोंछा मारने के लिए। हाथ से पोंछा मारने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। एक तो फ़र्श क्लीन हो जाता है और कोने कोने से भी अच्छे से सफाई हो जाती है। साथ ही साथ ना मैं टाइल्स के कॉर्नर्स वगैरह भी सब साथ में साफ़ करती चलती हूँ। और दूसरा, इससे हमारी पूरी बॉडी की ना इतनी अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि हम ना ऐसे बैठ बैठ के आगे को खिसकते हैं, तो इसको बोलते हैं डक वॉक, बतख की तरह से चलना। इससे हमारे थाइस की, बैली फैट की, इन सब की चर्बी जो है, कूल्हे की चर्बी यानी हिप्स की चर्बी, ये सब कुछ कम होती जाती है।
और सफाई बहुत अच्छे से हो जाती है घर की सारी। तो मैं ना ऐसे ही हाथ से ही पोंछा लगाना प्रीफर करती हूँ गर्मियों में। सर्दियों में तो भैया ठंड लगने का डर रहता है, तो इसीलिए मैजिक मोप से ही पोंछा लगाना पड़ता है। लेकिन गर्मियों में जब आप ये सब काम कर सकते हो और इससे आपकी पूरी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है, तो फिर मुझे लगता है कि हाथ से पोंछा लगाना ही बेस्ट होता है। कोई भी पुराने कपड़े से मैं हर बार गर्मियों में निकाल लेती हूँ, फिर उसी से लगाती हूँ। फिर नहा धो के पूजा करके ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया था। पोहा बनाया था मैंने, ये 3 जनों का पोहा है, पतिदेव का, मेरा और हनु का। एक साथ ही बैठकर ब्रेकफास्ट किया था। साथ में ली थी मैंने 1 कप विदाउट शुगर टी। ये जो वाइट कप वाली है ये मेरी है विदाउट शुगर, और बाकी दोनों हनु की और उसके पापा की है। तो फिर हम तीनों ने साथ में मिलकर टीवी देखा थोड़ी देर और ब्रेकफास्ट एंजॉय किया अपना। ये सैटरडे का ब्लॉग है मेरा। कल मैं लाइव आ गई थी तो मैंने ब्लॉग इसलिए नहीं डाला था। ये हमारा दूध अब ना, जब से मैंने गाय वाला दूध लगाया है ना, मैंने भैंस का दूध बिल्कुल बंद कर दिया लेना। तो जो गाय का दूध लगाया है वो दोपहर को आता है 12 बजे। तो अभी आया है ब्रेकफास्ट करने के बाद। और ब्रेकफास्ट की रेसिपी मैं शूट करना भूल गई थी, मैंने कैसे पोहा बनाया था, क्योंकि पतिदेव बहुत ज़्यादा जल्दी मचा रहे थे। तो हड़बड़ी में मुझे ध्यान ही नहीं रहा कि इसको शूट भी करना है। शूट करने में थोड़ा सा टाइम तो जाता ही है, चीज़ों को दिखाना पड़ता है कि कैसे क्या कर रहे हैं। तो बस ऐसे ही निकल गया। तो अब दूध उबालने के लिए रखूँगी और साथ में ये जो डोसे के लिए प्रिपेयर मतलब की थी प्रिपरेशन, इसको बैटर को पीसना है, तो ये भी करते हैं। फिर खाने की भी तैयारी करनी है, तो सब काम करते हैं फटाफट से। खाने में मैं बनाऊंगी काशी फल। ये उबल रहा है दूध और ये साथ में मैं बनाने के लिए जा रही हूँ डिटॉक्स ड्रिंक। ठीक है, चैनल पे ना कमेंट आ रहे थे कि मतलब जब ना सर पे गैस चढ़ जाती है या फिर बहुत ज़्यादा गैस बन रही हो पूरे दिन, जिसकी वजह से जी घबरा रहा हो या फिर सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, वो सर पर चढ़ रही है, तो क्या करना है। तो हमें इस तरीके से ना ये वाला वाटर बनाना है। लगभग 1.5 गिलास पानी लेना है, उसमें लगभग 1 चम्मच डालनी है सौंफ। ठीक है, और थोड़ी सी डालनी है हमें इसमें दालचीनी, लगभग इतनी। और इसको अच्छे से बॉईल करना है। जब ये बॉईल हो जाएगा तो इसे ढक के रख देना है। और इसको ना दिन में 3 बार इसी तरीके से बनाना है। 1 बार की ही सौंफ में ना 3 बार का पानी बन जाएगा। ठीक है, जैसे अभी मैं इसे 1 बार बनाऊंगी, फिर इसमें और 1.5 गिलास पानी करूंगी, फिर से उबाल लूँगी, फिर रात को फिर से इसमें 1.5 गिलास पानी करूंगी और इसे फिर से ऐसे ही उबाल लूँगी। ठीक है, तो इसे दिन में 3 बार लेना है, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। तो ना तो आपको गैस बनेगी, ना सर में चढ़ेगी, कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं होगी। इसमें ना ही नींबू ऐड करना, ना ही शहद ऐड करना है, बस इसको ऐसे ही पीना है। और ऐसा भी नहीं कि इसको बहुत तेज़ गर्म पीना है। आप चाहो तो देखो ये गर्म तो हो ही जाएगा। ठीक है, आप चाहो तो इसे बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे करके भी पी सकते हो। और अगर आप ना रात को सौंफ भिगो दोगे तो आप सीधे डायरेक्ट उसे बिना गर्म किए भी पी सकते हो। ठीक है, तो अभी ये बॉईल होगा और फिर मैं इसको इनटेक करूँगी और दिखाऊंगी आपको। ठीक है, कि कैसे पी रही हूँ। और हाँ, चैनल पे ये भी कमेंट आ रहा था कि दीदी आप पानी बहुत ज़्यादा ना मतलब जल्दी जल्दी पीते हो, तो ऐसा कुछ नहीं डियर, बहुत आराम से पीती हूँ। मैं तो अपने मुंह के अंदर भी पानी बहुत ज़्यादा देर तक रखती हूँ। तो अभी जब ये सौंफ वाटर पीऊँगी तो आपको इनटेक करके दिखाऊँगी कि कैसे पीना है। ठीक है, और अभी ये दूध उबल रहा है, मैं इधर बर्तन वगैरह भी साफ़ कर रही थी और खाने की तैयारी भी कर रही थी। तो अभी काफ़ी सारा काम हो गया है घर पर, तो चलो दिखाते हैं और क्या क्या काम कर रहे हैं हम। तो ये दूध उबल चुका है और ये मैंने ना काशी फल काट लिया है दोपहर के लंच के लिए। मैं काशी फल बना रही हूँ। काशी फल सबसे ज़्यादा हाई प्रोटीन वाली सब्जी होती है। तो कुछ नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल, कुछ बेसिक मसालों के साथ हमको इसको बनाने लाए हैं। वही बेसिक मसाले हैं जो कि बनाते हैं। बस हाँ, एक चीज़ है कि ये जो काशी फल है ये जीरे में नहीं छुपता, ये मेथी में छुपता है। बस बाकी सब मसाले वही होते हैं जो हम डेली में यूज़ करते हैं। तो चलो इसे फटाफट से छौंक लेते हैं। तो ये हो चुकी है लंच की तैयारी। ये काशी फल की सब्ज़ी बन चुकी है, रायता बन चुका है। ये मैंने डोसे की जो अंदर की पिठी होती है वो बना के रख दी है। और डोसे का बैटर मैंने पीस के रख दिया है। अब ये मतलब शाम तक, रात के डिनर तक फर्मेंटेड हो जाएगा। नहीं होगा तो फिर कल देखेंगे इसे। ठीक है, और ये मैंने आटा मल दिया है सबके खाने के लिए। ठीक है, तो अभी इसकी रोटी बनाने के लिए रह गई हैं और बस अब हमारी सैलड कटने के लिए रह गई है। और ये जो हमने सौंफ का पानी बनाया था ना, ये पीने लायक हो चुका है। तो इसे मैं आपको छानती हूँ और पीकर दिखाती हूँ। ठीक है, ये जो सौंफ का पानी था ना मेरा, ये बिल्कुल ही ठंडा हो गया है। तो मैं थोड़ा सा गुनगुना कर रही हूँ। देखो जब ये बॉयल आ जाता है ना इसमें, तो इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाता है। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें सौंफ की। बस इसे पीने लायक ही गुनगुना करेंगे, देन इसे छान लेंगे।
ठीक है, अभी इसमें ना और पानी करके रख देंगे जिससे कि हम इसे शाम को भी पी सकें। तो मैं इस सौंफ में और पानी करके रख रही हूँ और इसे भी ना बॉईल करके अभी मैं रख दूँगी, तो ये तैयार हो जाएगा शाम के मतलब पीने के लिए। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो चैनल पे ही कमेंट आया था विनीता जी का कि उनके ना सर में गैस चढ़ जाती है और उसकी वजह से उनके सर में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो देखो, मैंने ये जो सौंफ वाटर बताया है ना, इसको आप बनाकर दिन में 3 बार लो विनीता जी, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर। और ऐसे ही सिप सिप करके गरम गरम पीना है, जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे ही बनाना है। और एक बार की जो सौंफ है ये दिन में 3 बार के लिए आराम से हो जाएगी। इसको आप इसी सौंफ को बार बार उबाल कर पी सकते हो, ठीक है। तो मैं ये बना के लाई हूँ और मैं ये आपको पीकर दिखाती हूँ सिप कर करके, ठीक है। और हाँ, चैनल पे एक क्वेश्चन और आया था कि क्या आप पानी जल्दी जल्दी पी लेती हो, तो नहीं भैया, आराम आराम से पीना है बिल्कुल। पानी का हालांकि कोई टेस्ट नहीं होता, लेकिन आपको ऐसे पीना है कि आपको ऐसा लगे जैसे उसमें टेस्ट आ रहा है, आराम से सुकून से रुक रुक के। छोटा छोटा सिप लेके आराम से तसल्ली से पीना है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, तो आप इसे आराम से पी सकते हो। जो सौंफ होती है वो हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, जिसकी वजह से गैस ब्लोटिंग नहीं होती, खाना अच्छे से पच जाता है, कब्ज की समस्या भी ठीक होती है। और सौंफ में ना बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन। तो इसकी वजह से ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इससे वज़न तो घटता ही है क्योंकि ये मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करती है। तो जो कुछ भी हम खाते पीते हैं वो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है और फैट में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। जो लोग ग्रीन टी नहीं पी सकते ना, जैसे मैंने कभी ग्रीन टी नहीं पी, ठीक है। स्टार्टिंग में मैंने 3 महीने पी थी जब मैंने वेट लॉस करना शुरू किया था पहली बार अपना, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा समस्या हो गई थी, तब से मैंने आज तक ग्रीन टी नहीं पी। हालांकि बहुत कभी कभार पीती हूँ, बहुत कभी कभार, ऐसे रेगुलर में नहीं पीती। तो फिर क्या ले सकते हो, ये सब लोग, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना। तो आप इस तरीके से ना दिन में 3 बार सौंफ का पानी पी सकते हो, दालचीनी डालकर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट लाइक अ ग्रीन टी, ठीक है। बिल्कुल वही काम करता है, बिल्कुल वैसे ही मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही आपके फैट को आपकी बॉडी से रिमूव कर देता है। बहुत सारे लोगों ने आजमाया इसे ग्रीन टी की जगह पर, और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट हैं इस वाले सौंफ वाटर के, ठीक है। और मैंने बताया था मैं आपको ग्रीन टी भी बनाकर दिखाऊंगी इस तरीके से, जैसे वो नुकसान नहीं करती और इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो वो जल्दी बनाती हूँ किसी वीडियो में। अभी मैंने आज आपको सौंफ वाटर बना के दिखाया है कि इसे आप कैसे ले सकते हो, ठीक है। तो इसे दिन में 3 बार आप यूज़ कर सकते हो। ठंडा होता है तासीर में, तो दिक्कत भी नहीं है और नुकसान भी नहीं करेगा। हमेशा पहली रोटी या फिर पहला पराठा मैं गैया का निकालती हूँ, जब भी बनाती हूँ, ठीक है। और सबको निकालना चाहिए। उसके बाद खाना बना रही हूँ मैं। ये जो गैया की रोटी निकाली है, इस पर थोड़ी सी ना सब्जी रख देती हूँ और ये फिर मैं गाय की प्लेट में रख दूँगी। ये है गाय की प्लेट। तो ये है मेरा दोपहर का लंच, ठीक है, जिसमें फ्रूट्स में मैं खा रही हूँ आज एक केला, काफ़ी बड़ा केला है, 1 चम्मच दही यानी कि रायता, एक कटोरी कद्दू की यानी काशी फल की सब्जी और 1 पराठा, ठीक है। सफिशिएंट है, 32 बार से खाओगे अच्छे से पेट भरेगा, बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। पहले ये खाना है केला, अच्छे से छोटे छोटे बाइट चबा चबा कर 32 बार से, देन फिर खाने हैं ये बहुत छोटे छोटे पीस करके पराठा खाना है आपको, बहुत ही ज़्यादा छोटे छोटे पीस करके, ठीक है। तो खाकर दिखाऊंगी आपको भी। फिर खाने को मैंने अच्छे से एंजॉय करके 32 बार से चबा चबा कर खाया। मैंने ना 32 बार फार्मूला कभी भी पूरा फॉलो ही नहीं किया, ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। 32 बार फार्मूला में से सिर्फ 32 बार चबाने वाला जो फार्मूला है, सिर्फ मैंने वही फॉलो किया है और उसी से मेरी लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। मेरा वेट धीरे धीरे करके कम हो जाता है उसी एक फार्मूले से। तो एक बार मैंने सौंफ का पानी तब पिया था ब्रेकफास्ट के बाद, ठीक है, मतलब तुरंत बाद नहीं, 1-1.5 घंटे बाद पिया था। और एक मैं अब पी रही हूँ, खाना खाए हुए भी मुझे लगभग 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है। और अब पी रही हूँ मैं। मेरा ये थोड़ा ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया है, तो बहुत ज़्यादा स्लो ही पीना पड़ेगा। तो ये जो नीचे इसमें बैठी हुई है ना, ये है दालचीनी,
ठीक है, क्योंकि दालचीनी भी इसके साथ ही उबाली थी, लेकिन जब चलनी से छानी तो ये बहुत ज़्यादा महीन पाउडर है, तो ये नीचे मतलब इसमें चलनी से छन के नीचे आ गया है। तो अभी जब नीचे की ड्रिंक ये बचेगी तो इसे थोड़ा हिलाकर ये जो नीचे की दालचीनी है इसे भी पी लेना है। ठीक है, तो इसे पीते हैं आराम से सिप कर करके। आपको भी ना दिन में 3 बार इसी तरीके से ये सौंफ का पानी पीना है। आपको किसी भी ग्रीन टी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से इसी से आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा। ग्रीन टी कुछ नहीं करती, सिर्फ वो हमारा मेटाबॉलिज्म ही बूस्ट करती है। तो वो काम जब ये ड्रिंक कर सकती है तो फिर ग्रीन टी अगर आपको सूट नहीं करती तो बिल्कुल भी मत पीजिए। बाकी आपकी चॉइस है, आपके ऊपर है, जो आपको ठीक लगे वो आप कीजिए। तो मैंने ये ड्रिंक सिर्फ इसलिए बताई कि जिन लोगों को ग्रीन टी सूट नहीं करती वो लोग कैसे पियेंगे। तो अब मैं इसको पीऊँगी आराम से सिप कर करके तसल्ली से। हमारे यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है, मतलब घर के अंदर तो ठीक है, बाकी नीचे मतलब घर के बाहर तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। और हमारा तो ऊपर का फ्लोर है तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, नीचे वाला फ्लोर तो ठंडा रहता है थोड़ा, बट हमारे वाले फ्लोर पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई है। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने का तो वैसे भी मन नहीं करता, तो ये सब ड्रिंक भी मैं ज़्यादा गर्म नहीं पीती हूँ। बट जो भी है गुनगुना तो आपको पीना ही है, सिप कर करके स्लोली, जितना स्लो हुआ जा सके उतना ज़्यादा स्लो पीजिए इसको। बहुत छोटे छोटे से सिप लेके आपको खुद लगेगा कि आपका जो खाया हुआ खाना है वो बिल्कुल डाइजेस्ट हो गया, पेट खाली हो जाएगा इसे पीने के थोड़ी देर बाद ही आपका। तो शाम की चाय वगैरह पी के फिर मैंने एक्सरसाइज की थी। तो एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं है, मैं तो ना मतलब मुझे सूट ही ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है एक्सरसाइज करने के लिए, तो इसी में एक्सरसाइज कर लेती हूँ। मैं कभी कभी लोअर टी शर्ट पहनती हूँ, बट ज़्यादातर मैं सूट ही पहनती हूँ घर में, तो मैं उसी में एक्सरसाइज कर लेती हूँ। टीवी चला लिया था मैंने, और क्योंकि मेरे को ना ऐसे एक्सरसाइज करने में तो बहुत ज़्यादा बोरियत होती है, कभी मैं सॉन्ग्स चला लेती हूँ, कभी मैं अपना ना कुछ भी जो भी मैं मूवी वगैरह देख रही होती हूँ मैं उसी को चला लेती हूँ और मैं एक्सरसाइज कर लेती हूँ उसके साथ ही। और कोशिश करती हूँ ना हर बार ना अलग अलग पार्ट की ठीक से एक्सरसाइज कर पाऊँ। देखो सबकी बॉडी शेप ना अलग अलग टाइप की होती है, ठीक है, किसी की ऊपर से ज़्यादा चौड़ी होती है, किसी की नीचे से ज़्यादा चौड़ी होती है, किसी के हाथ बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, किसी के पैर बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, किसी का चेस्ट वाला पोर्शन बहुत ही ज़्यादा हैवी होता है, तो किसी का पेट निकला हुआ होता है बिल्कुल। तो डिपेंड करता है सबकी बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है, सबका स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का होता है। तो पहले अपना स्ट्रक्चर मतलब पहचानो, कभी किसी से ना तुलना मत करो कि यार मतलब उसका तो वो तो बहुत जल्दी पतला हो जाता है, यार हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है, हमारा कुछ नहीं होता। तो देखो सबका स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके का होता है और सबके ऊपर ना हर एक्सरसाइज अलग तरीके से भी वर्क करती है। तो कभी भी किसी को भी ना खुद से मतलब ऐसे कंपेयर मत करो, ठीक है, अपने आप से प्यार करो। ईश्वर ने जो आपको जैसी भी बॉडी दी है वो आपके लिए बेस्ट है, उस पर जितना ज़्यादा वर्क कर सकते हो उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अपने आप से ऐसा मत करो कि ना दूसरे को देखकर आपको लगे कि मैं उसके जैसा बन जाऊं, नहीं, आपको अपने जैसा ही बनना है और अपना खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, ठीक है। तो इसीलिए जितने ज़्यादा मतलब आप खुद को बेहतर बनाने में जितना ज़्यादा समय दे सकते हो अपने को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैं ना ये मतलब जितनी एक्सरसाइज मेरी पॉसिबल हो पाती है, मैंने आपको बताया मैं काम करने के बीच में भी ना एक्सरसाइज वगैरह मेरी एक्टिविटीज़ वगैरह चलती रहती हैं। बाकी उसके अलावा मुझे जो समय मिलता है मैं उसमें थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज भी करती हूँ। और ये सब चीज़ें ना रूटीन फॉलो करने की वजह से ना आप लोगों ने मेरे पुराने फ़ोटोज़ वगैरह देखे होंगे, पुराने ब्लॉग्स वगैरह, काफ़ी ज़्यादा मोटी हो गई थी मैं बीच में, लेकिन ये सब रूटीन फॉलो करने की वजह से ना मेरे बैक पे से भी बहुत अच्छा फ़ैट लॉस हुआ है। बैक बहुत अच्छी शेप में आ गई है मेरी और पूरी बॉडी की स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है। मुझे बहुत मतलब अच्छा लगता है अपने आप को देखकर अब। तो बस यही है कि अपने आप से ना प्यार होने लगता है जब हम अपना खुद का ना बेस्ट वर्जन बनने लगते हैं। और ऐसा नहीं कि आपको इसको ना स्टॉप कर देना है, मतलब आपको लगा कि अब हम ठीक हैं तो बस अब आपने सब कुछ रोक दिया, नहीं, दिन ब दिन अपने आप को और ज़्यादा निखारना है और ज़्यादा अपना बेस्ट वर्जन बनाते चले जाना है। किसी भी पॉइंट पर ना रुकना नहीं है। अपने आप को निखारने के लिए ये मत सोचो कि बस अब हम हो गए, अब छोड़ दिया इसको, नहीं, जब तक जीवन है अपने आप को और ज़्यादा निखारते रहिए, अपनी लाइफ स्टाइल को और ज़्यादा सुधारते रहिए, जिससे कि आप अपने और भी ज़्यादा मतलब बेस्ट के भी बेस्ट वर्जन बनते जाएं, ठीक है। और देखो कभी भी ना दूसरों में कमियां मत निकालो, ठीक है, कभी भी अगर आप दूसरों में कमियां निकालोगे तो दूसरे लोग भी ना आप में कमियां निकालेंगे। और आपको अपनी कमियां पता होती हैं और हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा हमसे हमारी कमियों के बारे में बोले। तो कभी दूसरे की कमियां मत निकालो, हमेशा अपनी कमियां निकालो और उन कमियों को सुधारने के लिए काम करो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें अपना बेस्ट वर्जन बनाने में मदद करती हैं।
मुझे मतलब मैं जो अपने ऊपर इन सब चीज़ों को ट्राई करती हूँ ना, वो मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ। मेरी जो भी राय होती है, ये ज़रूरी नहीं है कि वो सबको पसंद आए, बट मेरी जो राय है वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं आप सब लोगों को बता देती हूँ। तो मेरी अगर मतलब कोई बात आपको गलत लगे या फिर बुरी लगे तो प्लीज़ आई एम सॉरी, बट अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे भी अप्रिशिएट किया कीजिए, लाइक किया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना पहली बार देख रहे हो तो, और वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करो, जिससे कि मैं चाहती हूँ कि जीवन में ऐसे मतलब पता है बहुत बार ना ऐसा होता है कि हम जीवन में ना बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, और अचानक से ना हमको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है, जैसे कि हो सकता है वो कोई वीडियो ही हो या फिर कुछ भी हो, जिसे देखकर सुनकर ना हम एकदम से ना अप्रिशिएट हो जाते हैं, लाइफ में एकदम से मोटिवेट हो जाते हैं, हमें ना मतलब जीवन में कुछ करने का मकसद सा मिल जाता है, अपना एम समझ में आने लगता है, दिखाई देने लगता है कि हमको क्या करना है। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि अगर मेरी वीडियो इस लायक है कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन दे सकूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। तो बस मैं इसीलिए कहती हूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो से मोटिवेशन मिलता है तो इसे और लोगों तक भी शेयर कर दिया करो, ताकि उनको भी मैं थोड़ा मोटिवेशन दे सकूँ। और मैं जैसे अपनी लाइफ को और भी ज़्यादा फिट और हेल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ, बस इसी प्रयास में अगर आप सब लोग भी मेरे साथ फिट और हेल्दी हो जाएँ तो बस यही मेरे लिए बहुत है, और यही मेरे जीवन का उद्देश्य भी है कि मैं सबको मतलब फिट और हेल्दी रख सकूं। क्योंकि मुझे लगता है कि आज के ज़माने में ना पैसा कमाना आसान है, लेकिन अपने आप को फिट और हेल्दी रखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। तो मुझे लगता है दुनिया की सबसे ज़्यादा टिपिकल चीज़ यही है, हम ना काफ़ी सारी हेल्थ गंवाने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आती है। तो पैसा तो हम फिर भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर एक बार हेल्थ चली गई ना तो फिर वो बहुत ही मुश्किल से मैनेज होती है और पहले जैसी नहीं रहती है। आई होप कि आप सब लोग मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। तो अगर मेरी बातों से सहमत हो आप, तो प्लीज़ मेरी लाइफ स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश कीजिए, जैसे जैसे मैं बताती हूँ, अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट कीजिए। और मुझे बस आपका ऐसे ही प्यार और सपोर्ट चाहिए जैसे आप लोग अब तक मुझे देते आए हैं। तो मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, और कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ में क्या अच्छा लगता है, ठीक है। और जैसे आपको खुशी मिले ना, बिल्कुल वैसे ही एक्सरसाइज किया करो, बिल्कुल मस्त मौला, बिल्कुल रिलैक्स होकर, जिससे भी आपके बॉडी पार्ट में अच्छा लगे, मतलब रिलैक्स फील हो। बहुत ही ज़्यादा खुशी का अनुभव होता है मुझे तो एक्सरसाइज करने के बाद, और मैं तो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाती हूँ। तो बस जो एक्सरसाइज आपसे ना होना उसे ज़बरदस्ती आपको नहीं करना है। बिल्कुल जो एक्सरसाइज जितना इजीली आपसे हो सके, थोड़ा बहुत तो एफर्ट आपको करना ही पड़ेगा एक्सरसाइज करने में। देखो हलवा तो नहीं होती एक्सरसाइज करना, थोड़ा तो प्रेशर लगता ही है, और प्रेशर नहीं लगेगा तो फिर कैसे हमारे जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगे। तो थोड़ा प्रेशर तो आपको लगाना ही पड़ेगा, थोड़ा तो एफर्ट आपको, थोड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी अपनी लाइफ स्टाइल को बेहतर करने के लिए। लेकिन अगर आपकी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है कोई एक्सरसाइज करने में, तो वो आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है, इजी धीरे धीरे करके देखिए। अगर नहीं होती तो उसको छोड़ दीजिए। आई होप कि आज का ये ब्लॉग आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, तो मुझे एक लाइक शेयर ज़रूर देना, ठीक है। मैं चलती हूँ और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।